सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत महत्व है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु ने की थी। श्री हरि कहते हैं, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ में ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार वैकुंठ में तुलसी के कारण पवित्रता प्राप्त है। भूमि लोक पर जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें अपने घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी के पास दीपक लगाने से क्या फल होता है, आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से, जो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुनाई है। एक समय की बात है, देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछने लगती है, हे स्वामी, तुलसी के पौधे में दीपक जलाने का क्या महत्व है। लक्ष्मी माता कहती है, हे स्वामी, रोज शाम को तुलसी के नीचे दीपक क्यों जलाया जाता है, इसका क्या फल मिलता है और इसकी क्या विधि है, तथा दीपक लगाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान नारायण कहते हैं, हे देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाने से क्या फल मिलता है, मैं उसका वर्णन इस कथा में करूँगा। इसलिए हे देवी, इस कथा को बहुत ध्यानपूर्वक व श्रद्धा से सुनना। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य को तुलसी के नीचे 100 वर्षों तक दीपक जलाने से जितना पुण्य मिलता है, उतना इस कथा के सुनने मात्र से मिलेगा। माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपया कथा सुनाना शुरू करें। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्र नाम की एक बहुत बड़ी नदी थी। उसके किनारे हरिपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम के साक्षात भगवान शिवजी विराजमान है, जिसके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। उसी नगर में एक हरि दीक्षित नाम का एक ब्राह्मण निवास करते थे, जो तपस्या और वेदों के परागामी विद्वान थे। उनकी स्त्री थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवचन कहती थी। उसने कभी भी उसके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते, उन सब को डांट मार कर भगा देती। स्वयं वह एक व्यभिचारी स्त्री थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पूर्ववासियों को भरा देखा। उसने निर्जन तथा दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, एक समय रात में किसी कामी को न पाकर वह घर के किवाड़ खोलकर नगर के बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम में मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रीतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रीतम का दर्शन नहीं हुआ। तब उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करते हुए वह स्त्री की आवाज सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा। उछलकर उस स्थान पर आ पहुंचा जहां पर वो रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नख रूपी बाणों से प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। उस अवस्था में भी वह कठोर वाणी से चिल्लाते हुए पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर
प्रचंड पराक्रमी व्याघ क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ सा बोला। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, दक्षिण देश में मलहापा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिपर नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंगी नाम के प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर का निवास करते हैं। उसी नगरी में ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और यज्ञ के अधिकारी नहीं है उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ में मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गालियाँ देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को नहीं लेने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने में सब लोगों को छला करता था। परंतु कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आँखों से सूजन आ गई, मुंह में सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरे दान लेने की आदत नहीं छूटी। कोई त्योहार व पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ में मैं हाथ में कुश लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग स्थिर हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट दिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ आत्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियां व पूजा पाठ करने वालों को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा कुलहटा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ। अतः कुलहटा होने के कारण तू अवश्य मेरे ग्रास बनेगी। यह कहकर वह अपने कठोर नखूनों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर खा गया। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इसके बाद यमराज के दूत उस पापिन को श्यमनीपुरी में ले गए। यहाँ यमराज की आज्ञा से उन्होंने इसको बार में विष्टा, मूत्र और रक्त के भरे हुए भयानक कुंड में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहाँ से ले जाकर 100 मनवंतरों तक रौरव नरक में रखा। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापिन को वहाँ से खींचकर दाहनन नामक नरक में गिराया। उस समय उसके केस खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर भी वह महापापनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्ववत पापों में परिवर्त रही। फिर उसे कोढ़ और राजक्ष्मा रोग हो गया। नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ समय पश्चात वह अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई। वहाँ पर वह एक साधु के आश्रम में गई और उस आश्रम में निवास करने लगी। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जिसमें अन्य स्त्रियां शाम के समय दीपक जला रही थी, उस पापी स्त्री ने भी उस तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जला दिया। फिर उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के 2 दूत उसे ले जाने के लिए वहाँ आए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पासे में बांध कर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु ने अपने 2 पारिषद वहाँ भेज दिए। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, उन दूतों को रोक दिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को छोड़ दो। यह नरक जाने योग्य नहीं है। तुम किसके कहने पर
इसे नरक ले जाने आए हो। फिर यमदूत कहने लगे, हे पारिषदों, हम यमराज के कहने पर इस पापी स्त्री को उठाकर ले जाने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? ये स्त्री अत्यंत पापी है, यह नरक में जाने योग्य है। फिर पारिषद कहने लगे, हे दूतों, ये स्त्री तो विष्णु भगवान की भक्त है, यह नरक जाने योग्य नहीं है। इसने शाम के समय तुलसी के नीचे दीपक जलाया है, इसी कारण इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इसी कारण यह स्वर्गलोक जाने के अधिकारी बन गई है। फिर पारिषदों की बात सुनकर उन यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर यमराज को उन्होंने सारा वृत्तांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पारिषद उस स्त्री को दिव्य विमान में लेकर स्वर्गलोक को गई। फिर विष्णु भगवान कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री हर रोज शाम के समय तुलसी के नीचे दीपक जलाती है, वह स्त्री सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवी, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। महाप्रसाद जन्नी सर्वे सौभाग्य वंदनी अधिव्याधि हरा नित्य तुलसी तमे नमस्तुते। इस मंत्र को दीपक जलाते समय बोलना चाहिए। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत से भरे हुए घड़ों के नहाने से मुझे इतनी तृप्ति नहीं होती जितनी एक तुलसी पत्र के चढ़ जाने से होती है। 10,000 गोदान जितना फल प्राप्त होता है, उतनी मनुष्य मुझे एक तुलसी पत्र चढ़ाकर पा लेता है। जो मृत्यु के समय तुलसी पत्र का जल पा जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर मेरे धाम में आता है और सुख प्राप्त करता है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप भी विष्णु भगवान के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय विष्णुदेव, जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। धन्यवाद।